हिट एंड रन कानून। लेकिन अब इस नए कानून का लोग आखिरकार विरोध क्यों कर रहे हैं और जो इसके पहले कानून बना था वह कानून क्या था, उसके बारे में थोड़ा जानते हैं। कानून के तहत 10 साल की सजा और 7 लाख का जुर्माना देना पड़ सकता है। नमस्कार, प्रणाम, मैं सत्येंद्र, आप देख रहे हैं सेवार्थ सत्येंद्र। दोस्तों, आज की जो घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वह किसी राज्य की ना ही किसी जिले की है, बल्कि वह पूरे भारत देश की घटना है। हाल ही में जो ड्राइवरों को द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, आखिर वह क्यों किया जा रहा है, और जितने भी ड्राइवर हैं वो चाहे निजी वाहन के हों या फिर राज्य परिवहन के हों या फिर ट्रक ड्राइवर हों, जितने भी प्रकार के वाहन हैं उन सभी ड्राइवर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और एक तरह की हड़ताल कर रहे हैं। हाल ही में जो नियम लागू हुआ है, क्योंकि हिट एंड रन कानून जो अभी हाल ही में पारित हुआ है, उसकी वजह से ही ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, ये हड़ताल की जा रही है। आइए अब जानते हैं कि हिट एंड रन कानून होता क्या है। दरअसल हाल ही में संसद से पास किए गए और भारतीय दंड संहिता की जगह पर आए भारतीय न्याय संहिता यानी BNS कानून के तहत ऐसे ड्राइवर जो लापरवाही से गाड़ी चलाकर एक गंभीर सड़क दुर्घटना का कारण बनते हैं और पुलिस या प्रशासन के किसी भी अधिकारी को बिना सूचना दिए वो वहां से फरार हो जाते हैं, लापता हो जाते हैं, अब उनको इस कानून के तहत 10 साल की सजा और 7 लाख का जुर्माना देना पड़ सकता है। इसी वजह से हमारे भारत में हड़ताल हो रही है और भारी संख्या में ड्राइवर एकजुट होकर हड़ताल कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इसकी यही वजह है जो अभी नया कानून पारित हुआ है, हिट एंड रन कानून। लेकिन अब इस नए कानून का लोग आखिरकार विरोध क्यों कर रहे हैं और जो इसके पहले कानून बना था वह कानून क्या था, उसके बारे में थोड़ा जानते हैं। पहले IPC में ऐसे मामले में 2 साल की सजा थी, जिसमें कई सारी धाराएं लगती थीं उस व्यक्ति के पर, जैसे धारा 279 लापरवाही से वाहन चलाना और 304 लापरवाही के कारण मौत, 338 जान जोखिम में डालना, और एक धारा थी 302। वो कब लगती थी? जब भी कोई विशेष केस होता था, और वह धारा तभी लगाई जाती थी जब साबित हो जाता था यह कि कोई ड्राइवर जानबूझकर किसी की हत्या किया है। जैसे कई सारे ऐसी घटनाएं होती हैं जो किसी के ऊपर जानबूझकर ट्रक चढ़ा दिया जाता है, 4 पहिया चढ़ा दी जाती है, ऐसी कई सारी घटनाएं होती हैं। और ये 302 धारा तभी लगती थी जब कोई जानबूझकर किसी की मौत वाहन चढ़ाकर करता था, और इस तरह के केसों में 2 साल की सजा होती थी। हालांकि लोग थाने से ही इसमें बेल करा लेते थे। यह पुराना कानून था जो अंग्रेजी काल में बना था, जब हमारे भारत में अंग्रेज राज करते थे, उसी टाइम ये कानून बनाया गया था, अंग्रेजों का बनाया हुआ यह कानून था। और अब इसी कानून को बदल कर ये जो नया कानून लाया गया है, जिसका नाम हिट एंड रन कानून है, इसी कानून का लोग विरोध कर रहे हैं और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं इसी को लेकर, क्योंकि ड्राइवरों की सैलरी लगभग 15 से 20 हज़ार के आसपास ही होती है, और इतने में जैसे उनसे धोखे से भी कोई एक्सीडेंट हो जाता है और रास्ते में कोई अचानक से भी आ जाता है, इन सब सारी चीज़ों को लेकर यदि उनसे एक्सीडेंट होता है और उस व्यक्ति की मौत हो जाती है, तब इस कानून के मुताबिक वो 10 साल की सज़ा और 7 लाख रुपया कहाँ से लाएंगे। ड्राइवरों का कहना है कि हम लोग इतने कम पैसे में नौकरी करते हैं और हमारे पास इतना बजट नहीं होता कि हम 7 लाख रुपया अपने अकाउंट में एकत्रित करके रखे होते हैं, हमारे पास इतना पैसा देने के लिए है ही नहीं है, और हम कहाँ से देंगे। फिर हमें 10 साल की सज़ा होगी, तब हमारे परिवार का क्या होगा, हमारी बच्चों की पढ़ाई का क्या होगा। ये सारे सवाल लोग कर रहे हैं, ड्राइवर कर रहे हैं, और यही कारण है कि वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इस नए कानून हिट एंड रन कानून को लेकर और इस धरने प्रदर्शन को लेकर बिहार के अरवल निवासी एक ट्रक ड्राइवर संटो कुमार ने ये कहा है, नए कानून में सजा और जुर्माने का प्रावधान बहुत ज़्यादा है। हम अपने परिवार में अकेले कमाने वाले हैं, 3 बच्चे और पत्नी हैं। अगर हमको सजा हो गई तो हम खेत बेचकर भी जुर्माना नहीं दे पाएंगे। और केंद्रीय मंत्री जनरल BK सिंह ने कहा है, यात्रियों को परेशानी नहीं होनी चाहिए, नया कानून यात्रियों के मदद के लिए है। पहले जो ड्राइवर थे वो एक्सीडेंट करके भाग जाते थे, अब एक नए कानून की वजह से ड्राइवर जो भी हैं वो सहेज रहेंगे, सावधान रहेंगे, सतर्क रहेंगे। और इसी कानून को लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा है, बिना प्रभावित वर्ग से चर्चा और बिना विपक्ष से संवाद के कानून बनाने की जिद लोकतंत्र की आत्मा पर निरंतर प्रहार है। जब 150 से अधिक सांसद निलंबित थे, तब संसद में शहंशाह ने भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ ड्राइवर्स के विरुद्ध एक ऐसा कानून बनाया जिसके परिणाम घातक हो सकते हैं। सीमित कमाई वाले इस मेहनती वर्ग को कठोर कानूनी भट्टी में झोंकना उनकी जीवनी को बुरी तरह से प्रभावित कर सकता है, और साथ ही इस कानून का दुरुपयोग संगठित भ्रष्टाचार के साथ वसूली तंत्र को बढ़ावा दे सकता है। लोकतंत्र को
चाबुक से चलाने वाली सरकार शहंशाह के फरमान और न्याय के बीच का फर्क भूल चुकी है। यह कांग्रेस के जो सांसद हैं और अध्यक्ष हैं राहुल गांधी ने यह अपने ट्वीट में ये सारी बातों को बताया है और एक शिकंजा कसा है और हिट एंड रन कानून के विपक्ष में अपनी बात रखी है। और इसी नियम को लेकर नासिक जिला पेट्रोल डीलर एसोसिएशन के अध्यक्ष भूषण भोसले ने भी अपनी बात कही है। अगर आंदोलन बंद नहीं किया गया तो नासिक जिले के कई ईंधन स्टेशन बंद हो जाएंगे, क्योंकि वे डीलरों को अपने टैंकर भरने की अनुमति नहीं दे रहे हैं। गेट बंद कर दिए गए हैं और एक भी टैंकर को ईंधन ले जाने की अनुमति नहीं दी गई। भूषण भोसले, अध्यक्ष नासिक जिला पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन, इन्होंने भी अपनी बात को लोगों तक पहुंचाया है और अपनी मत को रखा है। अब 3 दिन से चल रहे इस हड़ताल में मुख्यतः मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार और महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, गुजरात और पंजाब में है, लेकिन महाराष्ट्र में इसका असर कुछ ज़्यादा है और हर राज्य से लोग हड़ताल में उतर रहे हैं, इस नियम का विरोध कर रहे हैं। सरकार को इस नए कानून हिट एंड रन कानून में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसमें सरकार को कुछ संशोधन करने चाहिए और इस कानून को अच्छे रूप में लाना चाहिए जहां आम लोगों को भी दिक्कत ना हो, क्योंकि उनकी कमाई का साधन इतना नहीं है जितनी इसमें जुर्माना की रकम रखी गई है। क्योंकि एक्सीडेंट कभी भी जानबूझकर नहीं होते, रोड में अचानक भी लोग आ जाते हैं और अचानक भी एक्सीडेंट हो जाते हैं, जिससे इस नियम की वजह से लोगों को समस्या का सामना करना पड़ सकता है। उनके पास इतने पैसे भी नहीं होंगे उस टाइम पर कि वो 7 लाख देकर अपनी इस केस को छुड़वा लें और जो 10 साल की सज़ा है उससे छुटकारा पा लें। इन सब सारी चीज़ों को समझते हुए सरकार को एक अच्छे फैसले लेने चाहिए और एक अच्छा कानून बनाना चाहिए जिससे जनता का भी हित हो और जनता भी इसकी भरपाई कर सके। जो भी उनकी औकात है उस तरह के नियम लागू करना चाहिए जिससे ड्राइवर भी और जनता भी, आम पब्लिक भी खुश रहे। हमें आशा है कि सरकार इन सब सारी बातों पर अमल करेगी। दोस्तों, इस पूरी घटना को बताने का उद्देश्य आपको परेशान करना या आपके दिल को दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक एवं सचेत करना है। मिलते हैं एक अगली घटना में। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। हमारे चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए अपने परिवार का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।